वेलकम बैक। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के मामले पर गारंटी मिल चुकी है। इस पॉइंट से आज मैं इस वक्त के सेगमेंट का आगाज़ करना चाहती हूँ। वैसे भी चंद दिनों से जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह की सोशल मीडिया पे पिछले दिनों मैंने देखा था मरियम साहिबा जो हैं वो कुछ अपनी चीज़ें देख रही थी, जिस तरह वो यूजुअली की चेन्स और इस तरह कुछ उन्होंने बनवाई हैं या क्या किया है, और उसमें बार बार कह रही थी कि इंशाल्लाह शेर की वापसी होगी, इंशाल्लाह शेर की वापसी होगी। सो ऐसे लगता था कि जी अब जो है ना जाके उनके लिए राहें हमवार हो रही हैं। लेकिन ये गारंटी की और वतन वापसी आने की ये जो बातें की जा रही हैं और उसमें जो गारंटी का जिक्र किया गया है ना, इसको मैं ज़रूर समझना चाहती हूँ। और इसके लिए सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, आप सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप नुसरत? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सलमान साहब, ये गारंटी की जो बात की जा रही है, ये अपने मुल्क में आने के लिए वापस हमारे हुक्मरानों को कौन सी गारंटी और ये किस गारंटी की तरफ राना सनाउल्लाह साहब इशारा कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की मजमूई सियासत को अगर आप देखें तो वो गारंटी और डील के दायरे के अंदर ही चलती है। और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदवार में सियासतदानों को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, चाहे वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट हो और चाहे वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, उनके साथ जो है कुछ गारंटीज चाहिए होती हैं और कुछ जो है वो डील्स करनी होती हैं। और आपको पता है नवाज शरीफ साहब की जो शोहरत है वो वैसे भी बहुत शानदार है डील करने के हवाले से। चाहे वो जब सऊदी अरब गए थे तब भी, अभी जब ये गए डील दवाई अपने इलाज के हवाले से, और अभी भी। लेकिन इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि जब तक हमें 0% ये यकीन ना हो जाए कि नवाज शरीफ साहब को कोई खतरा नहीं है, तब तक वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। इसका मतलब है ख्वाजा आसिफ के बकौल अभी मामला उस तरह से नहीं है जिस तरह से होने चाहिए थे। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमें गारंटी मिल चुकी है या हमारी डील हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके कुछ मामला तय हुए हैं और वो उसी शराइत के ऊपर रहेंगे जो कुछ उनको तय हुआ है। मेरी जाती राय ये है कि नवाज शरीफ साहब के मामले में कुछ तय नहीं हुआ अभी तक, और वो वैसे का वैसे ही जो है क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ ग्रुप है, तय नहीं भी हुआ सलमान साहब, अगर तय नहीं भी हुआ तब भी जो उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है और जिस तरह की राहें वो हमवार कर रहे हैं, उससे लगता तो ये है कि इस तस्वीर में या इस खाके में जो एक तस्वीर अब बीच में आनी है शायद बतौर वजीर आजम, वो नवाज शरीफ साहब की है। देखिए, वो हमारी जो सायरा बानो साहिबा है ना, उन्होंने आपको याद है ना, एक बड़ा शानदार जुमला कहा था कि बड़े बेटे के लिए रिश्ता आया था लेकिन छोटी बेटी का रिश्ता जो है वो कबूल हो गया है। अब जो शहबाज शरीफ साहब है वो बहुत काबिल कबूल है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और नवाज शरीफ साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा तल्ख तजर्बा है माजी में। तो वो क्यों उस तरह के तजर्बे में जाएंगे और नवाज शरीफ साहब को लाएंगे और दोबारा कोई नए मसाइल पैदा होंगे जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर अवेलेबल है और वो सहूलतकारी का रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, तो सलमान साहब आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई खातिर ख्वाह चांसेस नहीं है एज वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के, आप ये कह रहे हैं? अभी एज वजीर आजम तो दूर की बात है, मुझे लगता है अभी उनके पाकिस्तान आने पे भी जो है उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस बहुत है और वो इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है जितनी आसानी से राना सनाउल्लाह साहब खत्म कर देते हैं या मियां जावेद लतीफ साहब उनको हर 10 दिन के बाद पाकिस्तान ले आते हैं फिर वापस जाके छोड़ आते हैं, लेकिन वो आते हैं कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब जरूर पाकिस्तान आएंगे अगर उनके साथ हर तरह का मामला तय हो जाए और इस बात की गारंटी दे दी जाए, जमानत दे दी जाए कि उनको कुछ नहीं किया जाएगा और उनको आते लाल कारपेट बिछा के जो है वो वजीर आजम के मनसब तक बिठाया जाएगा, तो शायद नवाज शरीफ साहब आ जाए। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट यह है कि नवाज शरीफ साहब की इस वक्त तरजीह जो है वो अपने से ज्यादा मरियम नवाज के ऊपर है। और वो मरियम नवाज के लिए पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर के तौर पर हो या वजीर आजम के तौर पर हो। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून की मजबूरी है कि उन्होंने यही कहना है कि नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं, 15 सितंबर तक आ जाएंगे, बस वो बिल्कुल आने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, फिर ये भी देखिए ना कितना मजे का खेज है कि जी नवाज शरीफ साहब तक तो आना चाहते हैं लेकिन पार्टी उनको रोक रही है। यानी नवाज शरीफ साहब पार्टी के फैसले के मोहताज है। पाकिस्तान में सियासी क़यादत जो है वो कहाँ अपने पार्टी फैसलों की मोहताज होती है, वो तो जो फैसला करते हैं पार्टी उसको जो है टो करती है। लेकिन सलमान साहब 3 बार तो जी 3 बार तो आप देख चुके हैं वजीर आजम, बतौर वजीर आजम हम नवाज शरीफ साहब को और PMLN को भी देख चुके हैं ना, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जब हमने देखा और इस दौर में भी अभी जो हालिया हालात रहे हैं निगरान हुकूमत से पहले तक जो हुकूमत रही है, और शहबाज शरीफ साहब, बल्कि शहबाज शरीफ साहब बीइंग चीफ मिनिस्टर जो उनका एक पर्सोना था या उनका एक स्टाइल था या उनकी एक रेकग्निशन थी, मुझे लगा कि उनके वजीर आजम बनने के बाद वो हर्ट हुई है। तो ओवरऑल PMLN को देखा जाए, शहबाज शरीफ साहब को देखा जाए, नवाज शरीफ साहब को देखा जाए,
तो ओवरऑल पॉपुलैरिटी में डेंट पड़ा है। तो अब चौथी बार आके या पांचवी बार आके यहाँ पर कौन सी सरसब्ज़ो शादाब हमारी फसलें हो जाएंगी और हमारी राहें बेहतर हो जाएंगी? नुसरत, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून को इस बात पे भी तशवीश है कि पंजाब में उनके मुकाबले में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को क्यों खड़ा किया जा रहा है और सब लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाएं पंजाब में। उधर केपीके में लोगों को कहा जा रहा है कि आप जो है वो परवेज खट्टर की पार्टी में शामिल हो जाए। तो अभी तो ये भी रिजर्वेशन है मुस्लिम लीग नून के अंदर, जेयूआई के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर कि हमारे मुकाबले में एक नई दो जमातें जो है वो तश्कील दी गई हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, और एस्टैब्लिशमेंट उनकी सर पे खड़ी है, उन पे शफकत का हाथ रखी हुई है, लोगों को कह रही है कि ये इन पार्टियों में शामिल हो। तो मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब जो है वो इतना आसान नहीं है जितना आसान नवाज शरीफ साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने समझा हुआ था। और अभी तो पीटीआई का जो वोटर है वो भी बदस्तूर हमें उस तरह से इंटैक्ट नजर आता है, उसमें कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ। आपने केपीके के 2 तहसील के इलेक्शन देखे हैं जहां पीटीआई ने कामयाबी हासिल की है। तो ये मेरा मतलब है कि पॉलिटिकली भी अगर आप देखें ना तो वो नवाज शरीफ साहब के लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो आएंगे और आके कोई इंकलाब ले आएंगे और छा जाएंगे। उनको बड़ा मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और लीगली। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इंतखाबात जो पता नहीं कब होते हैं, अभी कहा जा रहा है कि कम से कम भी इंतखाबात फरवरी मार्च, लेकिन ये उस रस्साकशी का पेश जी ये उस रस्साकशी का पेश खैमा लगता है मुझे सलमान साहब, क्योंकि हमारे पास जो कंटेंडर वैसे हमें लगता है कि सामने आ रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा भी हैं, बिलावल जरदारी साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, ये पीडीएम का भी कोई ख़ास अब आगे फ्यूचर मुझे दिख नहीं रहा है। और उस तरह से जब ये सारे लोग एज कंटेंडर सामने आएंगे तो फिर कौन कुर्सी संभालेगा और क्या होगा ये तो खैर वक्त बताएगा। एक तो इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा और निगरान हुकूमत के हवाले से भी बताइए। वैसे तो ये कहा जाता है कि जी निगरान हुकूमत को किन चैलेंजेस का सामना होगा, लेकिन मैं ये भी आपसे इसको सवाल को इस तरह कर देना चाहती हूँ कि हमारे अवाम को क्या चैलेंजेस का सामना होगा निगरान हुकूमत के साथ। देखिए नुसरत, पहली बात तो ये है कि अगरचे इस वक्त हमें लगता है कि पीटीआई सबसे ज्यादा अताब में है और उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं सियासी मैदान के अंदर और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेकिन साथ साथ ये याद रखिएगा कि जो पीडीएम की जमातें हैं उनको भी वेंटिलेटर पे डाल दिया गया है और उनके लिए भी रास्ते इतने आसान नहीं है। ठीक है, आपने देखा कि वो जो प्रोसीजर एक्ट वाला मामला था वो भी खत्म हो गया। अभी नैब के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन ले लिया है। ये मर्दमशुमारी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन नोटिस अपना दरखास्त दायर कर चुकी है और ये भी सारे मुकदमात जो नैब के जरिए उनके माफ हुए थे उनको दोबारा रीओपन करने की बातें की जा रही हैं। यानी अगर पीडीएम उनकी जमातें जो है अगर शोर मचाएंगी तो उनके लिए फिर एक और रास्ता भी है। उनके पास वाहिद रास्ता ये है कि जितनी ताबेदारी से और जितनी फर्माबरदारी से उन्होंने निगरान वजीर आजम का फैसला कबूल किया है, इसी तरीके से बाकी फैसले भी कबूल कर लिए जाए। अब अगर कोई ये कहे कि जी निगरान वजीर आजम की तकरीरी जो है वो शहबाज शरीफ ने की है, राजा रियाज ने की है, नवाज शरीफ ने की है, आसिफ अली जरदारी ने की है, तो इससे मासूमाना तज्जिया और कोई नहीं होगा। निगरान कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, किसने लगाया है, कौन किसकी वो ख्वाहिश के ऊपर लगे हैं, वो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है पॉलिटिकल स्पेसिस कितनी कम है। तो जहां पॉलिटिकल स्पेसिस का वहां निगरान आ गए हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि निगरानों के चैलेंजेस, देखिए ना सबसे बड़ी बात तो चैलेंज यही है कि निगरानों के पास खुद कितना इख्तियार होता है और उनको कितना बाख्तियार बनाया जाएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या निगरान वाकई इलेक्शन करवाने आए हैं या एक लंबी इनिंग्स खेलने के लिए आए हैं। और तीसरी बात यह है कि माशी रिलीफ देने की बातें की जा रही हैं। आपने देखा कि परसों जब प्राइम मिनिस्टर ने हलफ उठाया है, साथ ही उनको जो है जो एक पेट्रोल का और डीजल के ऊपर जो कीमतें बढ़ी हैं, यानी शायद प्राइम मिनिस्टर को भी अंदाजा नहीं होगा कि उनके नीचे नीचे क्या फैसला हो गया है। तो ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको बुनियाद बनाना होगा कि जी निगरान जो है उनके चैलेंजेस क्या है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो क्या पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। अब आप ये देखिए कि निगरान काबीना के बारे में जो नाम सामने आए हैं, कुछ नाम तो बड़े क्रेडिबल है, लेकिन उन्हीं नामों में मोहम्मद अली दुरानी का नाम भी शामिल है, फैसल वाडा का भी नाम शामिल आ रहा है और साथ साथ जो है वो एहसन भूम का नाम भी शामिल आ रहा है। अगर आप इस तरह के लोगों के साथ निगरान हुकूमत चलाएंगे तो वो तो पहले ही अपनी एक पार्टी पोजीशन ले बैठे हैं एक पार्टी के खिलाफ, तो वो मसाइल पैदा करेगा। तो लेट्स सी कि इस तरह की चीजों के साथ आगे चलते हैं। इसमें भी फिर इसमें भी के साथ
इसमें भी मुख्तलिफ डील्स जो है ना उन्हीं की बू आ रही है। खैर, ये जिस तरह आपने कहा कि निगरान हुकूमत जो है शायद लंबी इनिंग खेलने आई है, तो लंबी इनिंग किस आइन के तहत ये खेलने आई है? क्योंकि यही बात सुनने में आ रही है और आपकी तरह मजीद जो सीनियर तज्जियाकार हैं वो यही कहते हैं कि जी 1.5-2 साल से पहले इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो किस आइन और किस कानून के तहत? देखिए, पहली बात यह है कि किस आइन और किस कानून के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन थे वो नहीं करवाए गए। जी। किस आइन और कानून के तहत जो है हमने निगरान हुकूमतों की तकरीरी में सियासी अफराद को शामिल किया है, और किस आइन और कानून की बात की जा रही है जिसमें हम कह रहे हैं कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन हम इबाहम का शिकार है। तो पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून की हुक्मरानी थोड़ी है। इस वक्त तो पाकिस्तान अफराद की ख्वाहिशात पे चल रहा है, और वो जिस तरह अंदाज से चलाने की कोशिश की जा रही है उसके नताइज भी हम भुगत रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि लगता है ऐसे जैसे कुछ अरसे के लिए हमने आइन को पाबंद सरासर कर दिया है, और आइन से ज्यादा जिस तरह के हमने अपने सियासी स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर इलेक्शन में बहुत ज्यादा ताखीर हुई तो उससे पाकिस्तान के सियासी और माशी मामला जो है उसमें और ज्यादा बिगाड़ पैदा होगा, और इंटरनेशनल कुव्वतें भी आपके साथ उस तरह से खुश नहीं होंगी जिस तरह से उनको खुश होना चाहिए। ठीक, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब आपका और आपके वक्त का, और बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू आप हमेशा पेश करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए भी। आने वाले हालात, हमें तो काफ़ी अरसे से यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आने वाले हालात मुश्किल होंगे, लेकिन अब एक आम पाकिस्तानी काफ़ी दिल बर्दाश्ता होता जा रहा है। आने वाले हालात किस तरफ आपको लेकर जा रहे हैं और आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जाहिर है हमारी उम्मीदें सिर्फ उस रब से हैं जिसने इस मुल्क को आज़ादी बख्शी थी और इस मुल्क को दुनिया के नक्शे पर लेकर आया था। अब देखते हैं कि वो रब हमारे लिए क्या ऐसी सहूलत करता है, क्योंकि जो ज़मीन पे लोग मौजूद हैं उनसे तो ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने कोई लाया अमल बनाया है अब तक। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं।